Good morning student. Myself Ritesh Singh, class 11th. Today I teach class 11th chemistry. In previous class we teach we study क्या पढ़े थे? Atomic weight and molecular weight. इसके पहले law of chemical combination, round off, scientific notation, ये सब के बारे में हमने पढ़ लिया. अगला टॉपिक हमारा क्या है? मोल कंसेप्ट. क्लास 9 में मोल के बारे में थोड़ा था, लेकिन ज़्यादा नहीं डिटेल में था. हम क्लास 11 में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट का, और इसके बेस पे हम फॉर्मूला भी इसका पढ़ेंगे और क्वेश्चन भी कुछ लगाएंगे. ठीक है. मोल कंसेप्ट जो होती है फिजिकल केमिस्ट्री की सबसे मेन पार्ट होता है. अगर मोल कंसेप्ट सबसे अच्छे से क्लियर ना हो तो आप फिजिकल केमिस्ट्री अच्छे से सॉल्व या कर नहीं पाएंगे. ठीक है. तो मोल क्या होता है? मोल क्या होता है? द नंबर इक्वल टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ प्योर कार्बन पर. इन द सेंस सिंपल सी बात है कि मोल होता क्या है. एक मोल की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1.6022 इंटू 10 के पावर 23. जैसे हम घरों में क्या कहते हैं, 1 डोजन होता है ना. 1 डोजन मतलब हम क्या करते हैं, 12 यूनिट की बात करते हैं. वैसे 1 मोल की बात है तो ये क्या है, इतने यूनिट के बराबर. ये क्या है, एक नंबर है, मतलब एक नंबर की बात करता है या ग्रुप ऑफ नंबर की बात करता है. ग्रुप ऑफ नंबर इसके बारे में बात करता है कि एक मोल में इतने होते. अब वो अगर कोई चीज़ कहते हैं 1 मोल एटम, इसका मतलब है कि इतने एटम्स 6.022 इंटू 10 के पावर 23 एटम्स ये होगा. वहीं लिख दे 1 मोल स्टूडेंट्स, इसका मतलब होगा 1 मोल स्टूडेंट मतलब कि 6.022 इंटू 10 के पावर 23 स्टूडेंट. ये चीज एनीथिंग 1 मोल का मतलब कुछ कोई भी सब्सटेंस हो, क्या कोई भी वस्तु हो या कोई भी एटम हो, मॉलिक्यूल हो, कुछ भी हो, इसका सीधा सा मतलब होता है इतने के बराबर. वही चीज इतना रहेगा. जैसे इसी को हम स्मॉल में दिखाते हैं. इसका जो डिनोशन होता है वो क्या होता है, Na. इसी को हम क्या कहते हैं, अवोगाड्रो नंबर. क्योंकि ये नंबर जो था 1 मोल का जो नंबर गिवन है, ये किसने दिया था? अवोगाड्रो ने दिया था. क्योंकि अवोगाड्रो लॉ में मैंने थोड़ा बताया था, इट्स गिवन बाय अवोगाड्रो नंबर. ठीक है. वैसे ही अगर कहते हैं कि जैसे 1 डोजन की बात करें 12 मिनट, तो वैसे ही जैसे कहते हैं कि 1 दर्जन हमें बनाना दे दो, मतलब कहने क्या मतलब होता है, 12 उसकी बनाना दे दो, 12 केले दे दो. सिंपल सी बात होती है. वैसे ही कहते हैं 1 मोल बनाना दे दो, तो कहने का मतलब क्या होगा, इतने सारे बनाना के पार्ट जो बनाना केला होता है उतने सारे बनाना हमें दे दो. ठीक है. तो ये इसका मतलब यही होता है. ठीक है. ज़्यादातर मतलब हमें इसी से रिलेट करना है कि 1 मोल में क्या होता है, 1 मोल में क्या होता है, 1 मोल में एटम स्टूडेंट दिया हो, यहीं पे दे देगा 1 मोल मॉलिक्यूल्स. तो जो मॉलिक्यूल्स होगा उतने सारे मॉलिक्यूल्स, मतलब 6.02 इंटू 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स. अब अगर और अच्छे से समझना चाहें, कहते हैं कि 1 मोल ऑफ H2 गैस. गैस क्या है? H2 गैस मतलब मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है ना. इसका मतलब क्या होगा कि 6.022 इंटू 10 के पावर 23 H2 मॉलिक्यूल्स हैं. मॉलिक्यूल्स हैं ये चीज़ है. ठीक है. तो आते हैं मोल कंसेप्ट, नंबर ऑफ मोल्स. फिर हम मोल निकालते कैसे हैं, मोल के कुछ फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे मोल हम निकालते हैं. ठीक है. तो 3-4 फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला, उसी पे सारे क्वेश्चन बेस्ड रहते हैं. कल मैंने बताया कि था एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, उसी पे हैं सब फॉर्मूले. ठीक है. तो जैसे नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें 3 फॉर्मूले पढ़ने होंगे. मेनली 3 फॉर्मूला पढ़ना होगा. ठीक है. तो पहला फॉर्मूला पढ़ते हैं मोल्स के लिए. नंबर ऑफ मोल्स के लिए पहला क्या, नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर. अवोगाड्रो नंबर होता है, अवोगाड्रोज नंबर. ठीक है. अवोगाड्रोज नंबर. ठीक है. अवोगाड्रो नंबर मतलब क्या है, 6.022 इंटू 10 के पावर 23. यही अवोगाड्रो नंबर है. इसी को हम और डिनोट कर सकते हैं Na से. मतलब फॉर्मूला में से और क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स
डिवाइड बाई एन ए, ये लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देख समझते हैं, क्वेश्चन दिया हो। ठीक है, पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का मतलब एटम। ठीक है, मॉलिक्यूल्स, आयंस, कंपाउंड या एनी सब्सटेंस, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे दिया हो कि 6.022 इंटू 10⁻23 H2 atom present in a container, then find the number of moles, then find the number of moles present in a container। ये भी क्वेश्चन दे रहा है। ठीक है, इसका क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होगा, गिवन नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल। नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल क्या है, हाइड्रोजन के एटम की बात करता है। तो गिवन ऑफ पार्टिकल कितने हैं, यही है 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई क्या होगा, अवोगाद्रो नंबर। तो अवोगाद्रो नंबर क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23 कट गया, वैल्यू कितनी होगी, 1 मोल के बराबर। जो मोल, इसकी यूनिट क्या होती है, मोल में, क्योंकि हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की हम बताए थे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या होती है, मोल। इसे डिनोट कैसे करते हैं, मोल, MOL के रूप में डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल डिवाइड बाई अवोगाद्रो नंबर। अब जरूरी नहीं है हाइड्रोजन एटम, यहाँ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भी दे सकता है, यहाँ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, बस हमें ध्यान देना है जो चीज़ दिया रहेगा उसी से हमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट फॉर्मूला इसके बारे में पढ़ते हैं, नंबर ऑफ मोल निकालने का। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस, गिवन मास ऑफ पार्टिकल लिख लेते हैं, डिवाइड बाय मोलर मास, मास ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल्स बता दिया, आयन हो सकता है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब मोलर मास क्या होता है, मोलर मास फॉर एटम किसमें हम नापते हैं, AMU में, चाहे U में कंसीडर करते हैं। ठीक है, मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात की जाएगी तो भी हमारा क्या रहेगा, AMU या U। अब मोलर मास इन ग्राम एटॉमिक, ग्राम एटॉमिक में क्या होगा, ग्राम में होगा। ठीक है, अब मोलर मास इन 1 मोल क्या होता है, मोल ग्राम पर मोल ये होता है। ठीक है, तो मोलर मास हमें जब एटम के लिए निकालना होगा तो MU में निकालेंगे। ठीक है, मोलर मास इन ग्राम एटॉमिक में एटम में निकालना होगा तो G में निकालेंगे। ठीक है, अब मोलर मास, अगर हम मोलर मास किसका 1 मोल का निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, ग्राम पर मोल में। ठीक है, मोलर मास सब वही चीज़ होता है, मॉलिक्यूल्स एटम की बात करेंगे तो MU में कर देंगे, मॉलिक्यूल्स की बात करेगा तो MU में कर देंगे, सिंपल सी बात है। एक की बात करेगा तो MU कंसिडर करेंगे और मोल्स की बात करेगा तो हमें ग्राम या ग्राम पर मोल में कंसिडर करना। ठीक है, तो जैसे अगर कुछ दे दिया होगा कि नंबर फाइंड करना, जैसे सोडियम दे दिया, सोडियम का दे दिया, सोडियम कितना 46 ग्राम है। ठीक है, 46 ग्राम किसी कंटेनर में सोडियम है तो पूछ देगा कितना नंबर ऑफ मोल्स उसमें सोडियम एटम का है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, कितना दिया है, गिवन मास 46 ग्राम है। ठीक है, अब हमें पता मोलर मास ऑफ पार्टिकल, तो मोलर मास पार्टिकल क्या है, सोडियम है।
तो मोलर मास इससे कितना होगा, सोडियम का मॉलिक्यूलर मोलर मास कितना होगा 23 ग्राम पर मोल। एक मोल में 23 ग्राम के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 23 ग्राम पर मोल। तो ग्राम से ग्राम ये कटा 2 टाइम्स, मतलब 2 मोल्स के बराबर हो गया। ठीक है। एक चीज और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, जो मोल्स होते हैं, एक मोल 1 मोल इक्वल टू क्या होता है, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। मोलर मास या कह सकते हैं एटॉमिक वेट मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ पार्टिकल देता है। ठीक है। इन द सेंस मतलब एक मोल की बात करेगा तो हम इसे क्या कहेंगे, किसी भी पार्टिकल को रहेगा, मतलब हाइड्रोजन की बात करें तो क्या होगा 108 U के बराबर, ग्राम के बराबर, इतने के बराबर होगा। वहीं एक मोल वाटर की बात करें, H2O की बात करें तो H2O का मोलर मास कितना होगा 18 ग्राम के बराबर। मतलब कि 1 मोल मतलब उसके मोलर मास के बराबर होगा। तो 1 मोल मतलब यहाँ पे Na का मोलर मास कितना होगा 23 ग्राम पर मोल, मतलब एक मोल में 23 ग्राम होगा। तो ये कंसिडर कर ले। ठीक है। तो इसे आप नोट करो, तक नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक है। अगर इसी को और अच्छे समझना चाहें तो फॉर एटम के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास इन ग्राम गिवन बाय एटॉमिक वेट। वहीं पर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स का मतलब मास इन ग्राम जो भी गिवन होगा डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है। वही द मोलर मास क्या होता है, मास ऑफ एलिमेंट पर मोल। एलिमेंट में या पार्टिकल्स की बात कर लिया जाए, आप यहाँ पार्टिकल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पर मोल कितना होगा, इसका यूनिट क्या होता है ग्राम पर मोल, या लिखते हैं ग्राम का क्या G, मोल का है MOL, ग्राम मोल इनवर्स, ये क्या होता है यूनिट। ठीक है। तो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है उसके हिसाब से हम करते हैं कुछ क्वेश्चन। ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन दिया है एटॉमिक वेट ऑफ Mg24, क्योंकि एटॉमिक वेट की यूनिट क्या होती थी, कुछ नहीं, नो यूनिट, तो इसलिए हम क्या लिखे हैं 24। फिर पूछा है व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ Mg, इसका मतलब क्या है 1 एटम की बात कर रहा है। तो 1 एटम का मास कितना होगा 24 U 24 AMU, ये लिखेंगे ना। अगला लिखेंगे व्हाट इज द ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ Mg, ग्राम एटॉमिक मतलब उसका वेट ग्राम में पूछ रहा है, मतलब कि 1 मोल के बराबर मास पूछ रहा है, मतलब कि 24 ग्राम। पूछेगा व्हाट इज द मोलर मास ऑफ Mg, मोलर मास ऑफ Mg, मोलर मतलब पर मोल कितना मास हो रहा है उसका, तो कितना होता है 24 ग्राम होता है पर मोल। इसको लिखेंगे 24 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है। तो ये हो गया। आगे अब क्वेश्चन थोड़ा और लगाने की कोशिश करते हैं इसमें। जैसे दे दिया हूं कि एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज 12 ग्राम। ठीक है। 12 ग्राम एटॉमिक मास मतलब कि एक तरह से गिवन मास है। ठीक है। 1 मोल की बात कर रहा है जहाँ तक। ठीक है। इतना दिया है, या यहाँ पे टाइम मास करेगा हम लिख देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एटॉमिक मास ठीक है 12 ग्राम दिया है, तो पूछता है कि नंबर ऑफ मोल बताओ पहले, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स लगाने के लिए क्या होगा, गिवन मास 12 ग्राम, मोलर मास कितना होगा, या एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास कितना होता है 24 ग्राम पर मोल। ये होता है ना, कट गया 1/2, मतलब क्या है 1/2 मोल, या इसको लिखेंगे 0.5 मोल, ये लिख सकते हैं ना। यही पूछते नंबर ऑफ पार्टिकल्स,
कितने होंगे। फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे। तो हमें पता है एक मोल की वैल्यू कितने के बराबर होती है, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 के बराबर होती है। तो यहाँ पे कितना है 0.5 मोल, मतलब 1/2 मोल आया। तो 1/2 के ऊपर क्या होगा 1/2 इंटू 6.02 इंटू 10 के पावर 23, मतलब क्या आएगा 3.011 इंटू 10 के पावर 23 एटम ऑफ Mg वरना ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अब एक और इसका एक और क्वेश्चन बता देता हूँ इसी पे। जैसे दे दिया हूँ कि 18 ग्राम ऑफ वाटर दे दिया हो, 18 ग्राम ऑफ वाटर गिवन हो, पूछे फाइंड द नंबर ऑफ moles, find the number of moles each element, each atom या each element present in water। मतलब कि वाटर में जो जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसका हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ मोल्स बताना है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं 18 ग्राम, तो इसका हम पहले मोल में कन्वर्ट करते हैं। H2O मतलब वाटर, इसका मोलर मास कितना होगा, मोलर मास कितना होगा 18 ग्राम पर मोल होगा, ये होगा ना। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा तो क्या होगा, गिवन मास कितना है 18 ग्राम, हमारा मास कितना है 18 ग्राम, मतलब कि कितना है 1 मोल के बराबर हुआ। वैल्यू कितने के बराबर हुआ, 1 मोल के बराबर हुआ। तो H2O में कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन, यही है ना, 1 ऑक्सीजन है 2 हाइड्रोजन है। तो इससे हमें क्या मिल रहा है, अगर 1 मोल H2O है तो मतलब क्या होगा, इसमें अगर एक H2O है, एक H2O, एक मॉलिक्यूल H2O का बस है, मॉलिक्यूल्स है, तो क्या होगा 2 हाइड्रोजन होगा और 1 ऑक्सीजन होगा। ठीक है, वैसे ही 1 मोल H2O है तो क्या होगा 2 मोल हाइड्रोजन होगा, क्योंकि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल से तो 2 हाइड्रोजन, 1 मोल है तो 2 मोल होगा हाइड्रोजन का, और क्या होगा 1 मोल ऑक्सीजन होगा। तो हमें यही बताना था ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द वाटर, ईच एलिमेंट मोल्स बताना था ना, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन कितने हो गए 2, ऑक्सीजन कितने हो गए 1। ठीक है, इसका होमवर्क मैं आज ग्रुप में सेंड करूंगा। ठीक है, आज यहाँ पे नहीं दूंगा। एक और समझ लेते हैं, क्वेश्चन में दिया हो कि 3 मोल्स ऑफ C2H4, ये दिया C2H4। ठीक है, फाइंड ईच एलिमेंट, क्या मोल निकालना है हर एक एलिमेंट का। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिला, अगर 3 मोल, 1 मोल रहता CH2H4 का, तो हमें एक क्या एलिमेंट है, कार्बन है, एक क्या है हाइड्रोजन है। 1 मोल होता तो कितने होते हैं 2 मोल कार्बन के बराबर, क्योंकि एक मॉलिक्यूल्स में कितना होता 2 होता, तो 1 मोल में भी कितना होगा 2, क्योंकि कार्बन यहाँ पे कितना है 2। हाइड्रोजन कितना होता 4 मोल, क्योंकि एक मॉलिक्यूल C2H4 का होता तो 4 हाइड्रोजन होते। तो 1 मोल C2H4 का है, मतलब कि तो 4 मोल हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, तो कितना बोला है 3 मोल्स की बात की है, 3 मोल ऑफ C2H4, मतलब कि 1 मोल में कितना है, तो 3 में क्या होगा 3 इंटू 2 या 3 इंटू 4, मतलब 6 और 12, यही होगा ना 6 एंड 12। तो ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन और भी ज़्यादा आएंगे, तो वो सब मैं आपको ग्रुप में आज सेंड करूँगा। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लो यहाँ तक, और आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे परसेंटेज कंपोजिशन और एम्पिरिकल फॉर्मूला, या इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस और लगाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।